हमारा काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमें नई नई खबरें ढूंढनी पड़ती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा परेशानी तो हमारी एजेंसी में हमें झेलनी पड़ती है। वहाँ पर बहुत पॉलिटिक्स होती है। कई लोगों को खास खबरें दे दी जाती हैं कवर करने के लिए, और हमारे लिए बची खुची खबरें ही मिलती हैं। कभी छोटा एक्सीडेंट तो कभी शहर के खड्डे। मैं इनसे परेशान आ गया था। बड़ी खबर किसी एमएलए, कभी एमपी जो हमारे शहर में आया हुआ होता, उसका इंटरव्यू मुझे कभी मिलता ही नहीं। मुझे सुर्खियों में आने का मौका नहीं मिलता। इसी के साथ मेरी सैलरी बहुत ही कम थी। लेकिन मैंने एक रास्ता निकाल लिया था। मैं ऐसी जगहों पर जाने लगा था जहां भूत प्रेत का साया होता। हर कोई इससे डरता था, लेकिन मुझे भूत प्रेत से बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं जानता हूं उनका वजूद नहीं होता, इसीलिए मैं ऐसे गांवों में जाया करता जहां पर लोग भूतों से डरते हैं। वहां पर अजीब घटनाएं होती हैं और मैं वहां जाकर उसको कवर करता। धीरे धीरे मेरी ये खबरें बहुत चलने लगी थी और मेरी सैलरी भी बढ़ चुकी थी। मुझे ज़्यादा कमीशन मिलने लगा था। धीरे धीरे मैं झूठ भी दिखाने लगा था। कई गांव में कोई भूत नहीं होता। मैं कुछ लोगों को पैसे दे देता और उनको कहता कि वो रात को लोगों को डराया करें ताकि मैं इस न्यूज़ को कवर कर सकूं। मैं धीरे धीरे लालची होता जा रहा था, लेकिन बीच बीच में मुझे ऐसी खबरें भी मिलती जहां पर सच में कोई ऐसी शक्तियां होती। मैं वहां उसे कवर करने के लिए गया। 2-3 बार मैंने ये कोशिश की, लेकिन रिकॉर्डिंग तक नहीं हो पाई। कोई तस्वीर खींची नहीं जा पाई। जैसे मशीनें अपने आप खराब हो गई हों। फिर भी मैं यकीन नहीं कर पाया। ये तो मशीनों का माल फंक्शन हो सकता है। मशीनें कभी भी खराब हो जाती हैं, ऐसा तो होता ही रहता है। वहां भी मैं मान नहीं पाया कि भूत प्रेत थे। लेकिन उसके बाद मेरे लिए एक ऐसी खबर आई जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे एक ऐसी खबर मिली थी जो शायद मुझे बहुत तरक्की दिला सकती थी। एक कॉलोनी में एक लड़का रहने के लिए आया हुआ था, जिसने अपनी उम्र भी 30 साल बताई हुई थी, लेकिन वो काफी ज्यादा उम्र वाला आदमी लग रहा था। वहां बताया जा रहा था कि वो एक नकली आधार कार्ड लेकर रह रहा है। हर किसी को शक है कि उसकी उम्र उतनी हो नहीं सकती। लोगों को शक था कि कहीं वो चोर उचक्का ना हो जो किसी का आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहा हो। मुझे उसका इंटरव्यू लेना था, क्योंकि न्यूज़ में कोई भी उसका इंटरव्यू लेना नहीं चाहता था। वो सब इस खबर को छोटा समझ रहे थे, लेकिन मैं खबरों को मैनिपुलेट करना जानता था। मैं इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाला था, और शायद कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे मैं अपनी सैलरी भी बढ़ा पाऊँ और कमीशन भी बढ़ा पाऊँ। मेरा दिमाग तेज चलने लगा था। शायद चापलूसी ना करके मैं इतना तेज हो गया था। मैं सीधा उसके घर में पहुंच गया। वहां मुझे अंदर बिठाया गया। कॉलोनी के कई लोगों ने शिकायत की थी। मुझे उसका शक दूर करना था। मैं उसके सामने बैठा था। उसके चेहरे पर बहुत सारी दाढ़ी आई हुई थी और उसने लंबे लंबे बाल रखे हुए थे, जैसे बहुत समय से उसने दाढ़ी को शेव ना किया हो। बाल भी बिखरे बिखरे से। वो किसी तरह से बालों को एक तरफ करके बैठा हुआ था। बाल लंबे हो चुके थे, फिर भी आंखें नजर आ रही थी। सबसे पहले मैंने उससे बात करना शुरू की। तुम कहाँ से आए हो और यहाँ क्यों रह रहे हो? उसने बताया कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और नौकरी के लिए दिल्ली आया हुआ था। यहाँ पर काफ़ी समय तक मुझे नौकरी नहीं मिली। अब मैं इस घर में रह रहा हूँ। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मैं किराया तो दे रहा हूँ, लेकिन लोगों को परेशानी क्यों हो रही है मुझे अब तक समझ में नहीं आ रही है। मैं उसको साफ साफ बताना चाहता था। मैंने उसको कहा कि तुम्हारा आधार कार्ड गलत लगता है। यहाँ पर मकान मालिक ने मुझसे शिकायत की है कि तुम किसी और का आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो। उसने मुझे अपना आधार कार्ड दिखाया। उस पर उसकी उम्र 30 साल थी, लेकिन मेरे सामने जो बैठा हुआ था उसकी उम्र 30 साल नहीं हो सकती। वो 45 से 50 साल का एक आदमी लग रहा था, ना कि एक 30 साल का लड़का। मैं थोड़ा सा हैरान हो गया और मैंने उसके चेहरे से बाल हटाकर उसकी आंखें देखनी चाही। क्या उसका चेहरा सच में 30 साल वाला है? लेकिन नहीं,
उसके चेहरे पर थोड़ी सी झुर्रियां पड़ी हुई थी। उसके हाथ भी काफी बूढ़े लग रहे थे। वो 45 से 50 साल का ही हो सकता है, 30 साल का लड़का नहीं हो सकता। मैं उसको बार बार बता रहा था कि ये आधार कार्ड किसका है। वो कहता जा रहा था कि ये आधार कार्ड उसका है। उसकी उम्र 30 साल ही है। लोगों को भ्रम हो रहा है। मैं भी अब उस पर यकीन नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने उससे तीखे सवाल करने शुरू कर दिए। मैंने उससे पूछना शुरू कर दिया, तुम कहां से आए हो? तुम जरूर ही झूठ बोल रहे हो। तुम आए कहां से हो? इससे पहले तुम कहां पर रह रहे थे? इसके बाद वो थोड़ा सा घबराया और उसने बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वो भविष्यगढ़ी से आया है। ये पास के उस जंगलों के पीछे एक छोटा सा गांव है। वो वहां पर काफी समय तक रहा। उसके बाद उसकी हालत ऐसी हो गई और धीरे धीरे वो यहां पर रहने के लिए आया। अगर मैं उसकी सच्चाई जानना चाहता हूं तो मुझे खुद वहां पर जाना होगा। मैं उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं कर रहा था। वो यकीनन झूठ बोल रहा था। वो इतने समय के लिए उस गांव में रहने के लिए क्यों गया होगा? और ये 30 साल और 45 से 50 साल वाली बात उसने नहीं बताई। उसने कहा, जरा रुको, मैं अपनी दाढ़ी बनाकर आता हूं, थोड़े बाल काट लेता हूं, 15 मिनट लगेंगे, उसके बाद शायद तुम यकीन कर पाओ। मुझे उस पर यकीन नहीं था। मैं डर रहा था कहीं वो किसी कमरे में जाकर कोई हथियार ना लेकर आ जाए जिससे वो मुझे नुकसान पहुंचा पाए। मैं उसी के साथ उसके बाथरूम में चला गया। वो अपनी दाढ़ी बनाने लगा, अपने बाल काटने लगा और दाढ़ी बाल बनाने के बाद उसका चेहरा मेरे सामने था। मैं आधार कार्ड वाला चेहरा देख रहा था और हैरान हो गया। सच में ये उसका ही चेहरा था। ये वही हो सकता है, लेकिन कैसे? ये थोड़ा सा बूढ़ा नजर आ रहा है। क्या इसे कोई बीमारी है या कुछ और है? अब इसके बाद वो मुझसे बात नहीं करना चाहता था। वो जैसे मुझसे गुस्सा था और मुझे कुछ बताना चाहता था। उसने गुस्से में कहा, भविष्यगढ़ी जाओ, मेरे बारे में पता लगाओ, तुम खुद जान जाओगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। इस घर को मैं छोड़ने वाला हूं। अब तुम कुछ कर नहीं सकते। किसकी कंप्लेंट पर यहां वापस आओगे? अगली बार मैं यहां पर नहीं मिलूंगा। मेरा जवाब तुम्हें भविष्यगढ़ी में मिलेगा। इतना कहने के बाद उसने मुझे बाहर जाने को कह दिया। वो अपना सामान इकट्ठा करने लगा। मैं उससे सवाल तो कर रहा था, लेकिन उसकी तरफ से अब कोई जवाब नहीं आ रहा था। शायद वो ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने अपना सारा सामान इकट्ठा किया जो एक बैग में ही आ गया। वो बैग लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। उसने एक नज़र में उस मालिक को देखा, उसके बाद मेरी तरफ जैसे गुस्से में देखा और आगे की तरफ बढ़ गया। मैं उससे बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जान गया था अब उसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा। वो जवाब नहीं देगा। मुझे शायद उस भविष्यगढ़ी में जाना होगा। वहां जाकर शायद कुछ पता लग जाए। ये खबर काफी तगड़ी हो सकती है, कुछ काम की हो सकती है। मुझे वहां पर जाना ही होगा। अगले दिन मैं भविष्यगढ़ी की तरफ निकल गया। वहां से शायद मुझे कोई ना कोई बड़ी खबर मिल जाए। शायद भविष्यगढ़ी में कुछ अजीब होता हो या उसका असली राज मुझे पता लग जाए। कहीं वो कोई टेररिस्ट तो नहीं जो किसी और के आधार कार्ड से शक्ल को बिल्कुल वैसा बनाकर यहां पर आया हुआ है। ये बड़ी खबर हो सकती है। मैं वहां की तरफ निकल चुका था और मुझे जंगल के बीचों बीच जाना था। मैंने देखा सड़क का रास्ता बंद था और बस भी वहीं तक जाती थी। वो आखिरी गांव था, बिल्कुल जंगल के पास बना हुआ, और जिस गांव में मुझे जाना था वो गांव उस जंगल के बीचों बीच था। मैंने कई जगह पर पता किया, कोई मेरे साथ जाने को मान जाए। कोई वहां जाना नहीं चाहता था। हर किसी का कहना था कि जंगल में कौन जाना चाहेगा। मुझे अब अकेले ही जाना था। मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी चलाने के लिए, ना गाड़ी ना मोटरसाइकिल। चलकर मुझे वहां तक जाना था। ये सफ़र लगभग 5 से 7 किलोमीटर का था और जंगल के बीच से जाना कितना मुश्किल होता है मुझे पता लग गया था। शहर में घूमना आसान होता है, जंगल के इस ऊबड़ खाबड़ इलाके में जहां बीच बीच में पानी मिल रहा था, मुझे अंदर तक जाने में परेशानी हो रही थी।
यहाँ के पेड़ बहुत ज्यादा छाया तो कर रहे थे, लेकिन उन पेड़ों के नीचे काफी तपिश थी जो शरीर को गीला किए जा रही थी। मेरे सर से जैसे पसीना टपक रहा था और मैं अंदर की तरफ और पड़े जा रहा था। थकान से मेरा बुरा हाल होने को आ चुका था और मुझे वो गांव नजर आने लगा। वहां के घर जैसे बहुत पुराने से थे, लकड़ी के बने हुए थे और उनमें कीलें गाड़ी हुई थी। शुरुआती घरों को बहुत पुराने तरीके से बनाया गया था, जहां पर कोई नहीं रहता होगा। वहां पर तो दरवाजे तक नहीं बने थे। उसके आगे निकलते निकलते वहां कुछ लोग चलते हुए नजर आए। मैं जान गया था उनसे मुझे बात करनी ही होगी। मैंने ज्यादा समय नहीं गंवाया था। यहाँ पहुँचने के लिए मैंने रात की बस ली थी, इसलिए इस समय सुबह के 9 बजे का वक्त हो चला था और लोग शायद घरों से बाहर निकलते होंगे। सफर में भी मुझे लगभग आधा घंटा लगा और मैं यहाँ तक पहुँच ही आया। लोगों से बात करते हुए मैंने ये जानने की कोशिश की, क्या सच में यहाँ पर वो आदमी रहा करता था जो बूढ़ों जैसा नजर आता है? लेकिन यहाँ के सब लोग वैसे ही थे। बड़ी सी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, औरतों के बाल भी बिखरे हुए और उनकी उम्र भी ज्यादा। मैं किसी नौजवान से बात करना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि क्या सच में 30 साल का कोई आदमी जो ऐसा दिखता है यहाँ पर रहा करता था, और क्या सच में उसका एड्रेस यही है, या कहीं और से कोई अपना चेहरा वैसा ही मानकर उसका इस्तेमाल कर रहा है। मैं कई लोगों से पूछता रहा, किसी को पता नहीं था। आज मैं कई लोगों से पूछता रहा और किसी ने कोई खास जवाब नहीं दिया। मुझे इस गांव के सरपंच से मिलना था जो कल आने वाले थे। कल आने वाले थे तो आज मैं क्या करूंगा? मैं लोगों से पूछ तो सकता हूं, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। मैंने गांव के पीछे वाला एक साफ सुथरा घर किराए पर ले लिया। वो मुझसे पैसा भी नहीं लेना चाहते थे, बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन उस घर में जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उस घर के अंदर पहले से कोई था। उसके भी लंबे लंबे बाल थे और बड़ी सी दाढ़ी थी। उसने शहर के कपड़े पहने हुए थे, काले रंग की शर्ट, बिल्कुल फटी हुई, और उसने दरवाजे को धक्का दिया, मुझे भी पीछे हटाया और बाहर की तरफ भागने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसको बुला रहा था। वो भागता हुआ जंगल से दूर निकल गया। दूर तक मुझे वो भागता नजर आया और पेड़ों के पीछे जैसे वो ओझल सा हो गया। मैं नहीं जान पाया वो कौन था। मेरे पास खड़े आदमी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझसे यही कह रहा था कि चोर लगता है, घर के अंदर कैसे आ गया? यहां पर तो कोई रहने नहीं आया, अभी तक तो कोई रहने नहीं आया। तुम पहले हो, ये अंदर कैसे पहुंच आया था? पता नहीं, कहीं खिड़की से आ गया होगा। अंदर जाकर खिड़कियों को बंद कर लेना। बाहर जाने का कोई रास्ता ना हो, अंदर आने का कोई रास्ता ना हो, तब यहां पर सेफ लगेगा। पता नहीं कौन यहां अंदर तक आ गया होगा। मैं घर के अंदर आ चुका था। मुझे खाने पीने का सामान दे दिया गया था। उसके बाद मैंने सब खिड़कियों को चेक किया, सबको पूरी तरह से बंद कर दिया। अब घर के अंदर आने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब कोई घर के अंदर नहीं आ सकता था। मैंने हर अलमारी को चेक किया, हर जगह चेक किया, कहीं यहाँ कोई छिप कर न बैठा हो। मैं पूरी तरह से शांत हो चुका था और बेड पर बैठा किताब पढ़ रहा था। ये दिन का वक्त था, यहाँ किताब ही पढ़ सकते हैं और एंटरटेनमेंट का कोई रास्ता नहीं था। मैं तो सोच कर आया था एक ही दिन का तो काम है, एक दिन करके निकल जाऊंगा। उसने मुझे यहीं का एड्रेस बताया था। उसके आधार कार्ड पर भी यहीं का एड्रेस बना हुआ था। लेकिन क्या सच में? इसका जवाब मुझे कल मिलना था। आज दोपहर का वक्त हो गया था और मैं जो सैंडविच लेकर आया था उसे खा रहा था। मैं बाहर भी खिड़कियों से देखने की कोशिश कर रहा था। बाहर जैसे लोग अपने घरों के अंदर छिप गए थे। वहां काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी थी और पंखे भी हवा बिल्कुल नहीं कर रहे थे। यहाँ रात निकालनी बहुत मुश्किल होने वाली थी। अभी तो दोपहर निकालनी ही मुश्किल हो रही थी। कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर हुए तो मैं क्या करूँगा? ऐसे ऐसे ख्याल आए जा रहे थे। तभी एक आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। पास के कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आई और ये आवाज़ काफ़ी भारी थी, जैसे कोई मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा हो।
मैं बेड से उठा, भागकर उस कमरे में गया। वहां कोई नजर नहीं आया। वो अजीब सी चाल थी, जैसे कोई चलकर इस कमरे में आ रहा हो लेकिन एकदम से गायब हो गया। अगर वो यहां था तो बाहर नहीं जा सकता। खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। लेकिन मैं ढूंढता रह गया, कोई मुझे नजर नहीं आया। काफी देर बाद मैंने एक खिड़की पर एक साइन देखा। वहां किसी ने भाप से लिखा हुआ था हेल्प, और मिट्टी में वो निशान साफ साफ बना हुआ था। किसने लिखा होगा ये? मैं थोड़ा सा डर गया था। क्या किसी को मदद की जरूरत है? मैं भागकर बाहर गया। मैंने पड़ोसी से बात की और उसको ये दिखाया। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यही कहा, कोई यहां पर रहने आया होगा, उसने लिख दिया होगा। वैसे भी इन चीजों के बारे में सरपंच को पता है, कल पता कर लेना। ज्यादा लोग सरपंच से मिलते नहीं, वो बाहर काम को गए होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सरपंच से मिल पाते हैं। उसकी बातें थोड़ी अजीब थी। मैं उससे सवाल करना चाहता था, लेकिन इतनी बात करके वो वहां से चला गया। मैं उस घर में अकेला रहा शाम तक। बिल्कुल आसपास से आवाज नहीं आ रही थी। ना ही चिड़ियों की आवाज आ रही थी, ना ही किसी जानवर की, और ना ही किसी इंसान की। किसी घर में कोई इतना शांत कैसे रह सकता है? मुझे वो घर जैसे खाने को आ रहा था। अब शाम हो चली थी और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था, और मेरा थोड़ा थोड़ा डर बढ़ने लगा था, क्योंकि बहुत सारी आवाजें अब आनी शुरू हो गई थी। कभी तो किसी कमरे से खरोंचने की आवाज आती, तो कभी पास से चलने की आवाज आती। मैं अब पड़ोसी से पूछ नहीं सकता था, क्योंकि उसका स्वभाव काफी अजीब सा था। मैंने भी ठान लिया था, आज की रात इसी तरह यहां से निकाल लूंगा। कल सरपंच से मिलूंगा और यहां से चला जाऊंगा। अगर सरपंच नहीं भी मिला तो भी मैं निकल लूंगा। भाड़ में जाए ऐसी स्टोरी। मैं ऐसे घटिया जगह पर रह नहीं सकता। मुझे पहले पता होता कि भविष्यवाणी ऐसी है तो मैं यहां पर पहले नहीं आता। गलती हो गई शायद मुझसे। इन बातों को सोचकर मैं वहां बैठा हुआ वो किताब पढ़ता जा रहा था, और अब अंधेरा हो चुका था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था, वहां परेशानी होती जा रही थी। वहां मच्छर काफी ज्यादा थे जो काटने को आ रहे थे, और मैं भी इनसे बच नहीं सकता था, क्योंकि इस घर में काफी बड़े बड़े छेद थे जिनसे शायद मच्छर अंदर आते होंगे। पंखे की रफ्तार बहुत ही कम थी, इसलिए वो मच्छर भी दूर नहीं जा रहे थे। तभी एक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैं भागकर दरवाजा खोलने के लिए गया, और जैसे ही मैंने वो दरवाजा खोला, काफी जोरदार आवाज आई। ये आवाज उस दरवाजे से नहीं आई थी, कहीं दूर से, जैसे बड़ा सा घंटा बजा हो। वो घंटे की वाइब्रेशन जैसे 5 से 7 सेकंड तक रही। उसने जैसे मेरे शरीर को भी कंपकपा सा दिया। बाहर मुझे कोई नजर नहीं आया। आखिर मेरा दरवाजा किसने खटखटाया होगा? मैंने घड़ी की तरफ नजर डाली। पूरे 9 बजे का समय था। वहां 9 बज चुके थे। मैंने अपनी घड़ी भी देखी, वहां भी 9 बजे हुए थे। उसके बाद मैंने जैसे ही दरवाजा बंद किया, मुझे माहौल पतला पतला सा लगने लगा। आसपास काफी अजीब अजीब सी हरकतें होनी शुरू हो गई। वहां हवा तेज चलने लगी थी, जिस कारण खिड़कियां खटखटाने लगी थी। मैंने दरवाजे को भी बंद कर रखा था, क्योंकि आसपास से आवाज़ों से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था। मुझे कभी कभी लगता शायद घर से बाहर आवाज़ें आ रही हैं। मुझे लग रहा है कि वो आवाज़ें घर के अंदर हैं, असल में बाहर होंगी। घर के अंदर तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद मैं अपने बेड पर लेट गया। तभी जैसे बहुत ज़्यादा भागने की आवाज़ आने लगी। चीज़ें अपने आप गिरना शुरू हो गई। मैंने अपनी आंखों के सामने अपना सामान गिरता हुआ देखा। वहां एक शेल्फ पर बर्तन पड़े थे, और वो इस तरह से गिरे जैसे किसी ने हाथ मारा हो, लेकिन सामने कोई नहीं था। मैं उस घटना को देखकर डर चुका था, और मन में एक ही सवाल आ रहा था, क्या इस घर में भूत प्रेत हैं? यकीनन होंगे। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, और अब तो मेरे सामने किसी ने चीज़ों को गिराया है और मुझे वो नज़र तक नहीं आ रहा। यकीनन यहाँ पर भूत प्रेत है।
मैं उस घर से भागा और मैं पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाने लगा। कोई बाहर नहीं आया। मैं अगले घर तक गया और उनका दरवाज़ा खटखटाया। उस अंधेरे में कोई बाहर नहीं आ रहा था। मैं अलग अलग घरों का दरवाज़ा खटखटाता रहा, कोई नहीं आया। मैं डरा सा, सहमा सा क्या कर सकता था? क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? लेकिन अंधेरे में इस जंगल से बाहर कैसे जाऊंगा? कहीं कोई जानवर आ गया तो? मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पर और कोई मुझे घर के अंदर आने नहीं दे रहा और ना ही वो बाहर आ रहा है। यहाँ रात को क्या होता है? क्या यहाँ सच में भूत प्रेत हैं? उस आदमी ने इस गांव में मुझे लाकर कहीं फंसाने की कोशिश तो नहीं की? कहीं इसी कारण उसने बदला लेने के लिए मुझे यहाँ पर तो नहीं भेजा? ऐसे ऐसे ख्याल मन में आ रहे थे और मुझे उसी घर के अंदर ही जाना चाहिए था। यही सोचकर मैं दोबारा घर के अंदर चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था और मैं सहमा सा बेड पर बैठा था। मैं ये सोच रहा था वो भूत प्रेत कहीं मुझे चोट तो नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसके बाद काफ़ी देर तक शांति रही। वहाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जैसे दीवारों पर खरोंचने की आवाज़ें आने लगी। वो बेड के बिल्कुल पास थी। वो खरोंच की आवाज़ मुझे परेशान किए जा रही थी और मेरी नज़र जब दीवार पर पड़ी, किसी ने खरोंच कर लिखा हेल्प। मेरे सामने वो लिखा गया लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा था। इस चीज़ ने मुझे इतना डरा दिया, मैं उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। मैं क्या कर सकता था? मैं डरा हुआ बाहर भी नहीं निकल सकता था क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था बाहर। शायद इस जंगल में, इस गांव के अंदर भी कोई जानवर आ सके। लेकिन जो घर के अंदर था वो क्या था? क्या वो जानवर था? मुझे तो भूत लगता है। भूत धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा है। बेड के करीब भी वो निशान बना रहा है। अब मैं क्या करूं? अब यहाँ कोने में बैठा मैं यही सोच रहा था, ये रात किसी तरह से निकल जाए, कल सुबह मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। यहाँ पर रुकना बहुत खतरनाक है। उसके बाद मेरी नज़र मेरी घड़ी पर पड़ी। उस पर समय 9 बजे का था। इतनी देर से 9 ही बजे हुए हैं, समय आगे बढ़ ही नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भागकर दूसरे कमरे में गया और उस घड़ी को देखने लगा। वहां भी समय 9 बजे का था। वहां सुई तो चल रही थी लेकिन बहुत रुकी रुकी, और थोड़ी देर बाद मुझे सुई की आहट भी सुनना बंद हो गई। वो रुक चुकी थी। मैंने सुई को पीछे की तरफ चलते हुए भी देखा और मेरी नज़र अपनी घड़ी पर पड़ी। वो घड़ी खराब लगती है, मुझे अपनी घड़ी में टाइम देखना चाहिए। उसमें भी वैसे ही हालात। कभी सुई कुछ सेकंड के लिए आगे बढ़ती और फिर पीछे की तरफ मुड़ जाती, जैसे समय रुका हुआ हो। मैं बाहर निकलकर चांद देखना चाहता था। एक तरफ चांद था, काफ़ी समय पहले मैंने देखा था। वो ज़रूर ऊपर की तरफ आया होगा। यहाँ पर हो क्या रहा है? मैं बाहर निकला और चांद उसी जगह पर खड़ा था। समय जैसे ही रुक गया था। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया और मैं भागकर घर के अंदर आ गया। मैं एक कोने में फिर से बैठ गया। अब मुझे ज़्यादा डर लग रहा था। यहाँ हो क्या रहा है? मैं क्या करूं? क्या यहाँ से मुझे भागना चाहिए? मेरे मन में यही ख्याल आया। यहाँ तो गड़बड़ लगती है। लेकिन उसके बाद मुझे एक और डरावना नज़ारा नज़र आया। मुझे खिड़कियों से कोई झांकता हुआ नजर आया और वो चेहरा मेरे जैसा दिख रहा था। कोई खिड़की से झांक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके लंबे लंबे बाल और बड़ी सी दाढ़ी, लेकिन फिर भी उसकी आंखें मेरे जैसी थी। वो खिड़की पर खटखटाना शुरू हो गया। वहाँ वैसा एक ही नहीं था, कई थे। किसी की दाढ़ी थोड़ी सी छोटी तो कोई बिल्कुल मेरे जैसा, मेरे जैसे कपड़े, मेरे जैसा चेहरा। वहाँ बहुत सारे लोग थे जो खिड़कियों पर खटखटा रहे थे। कोई दरवाजे से खटखटा रहा था। वो अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। कई वो बड़े बड़े छेद से आंख लगाकर अंदर देख रहे थे। मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं क्या करूं? यहाँ मेरे जैसे दिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग से बालों वाले, अजीब से, गंदे से, कोई साफ, बिल्कुल मेरे जैसा। मैं क्या करूं?
मैं वहां सोचता हुआ एक कोने में बैठा यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मैं दरवाजा खोलकर भाग जाऊं। मैं जैसे ही भागकर दरवाजे के पास गया, किसी ने दरवाजे को लात मारी और मैं धक्के से अंदर की तरफ गिर गया। मैंने देखा वो काली सी परछाई थी जिसके हाथ में एक हथियार था। वो परछाई धुआं छोड़ रही थी काले रंग का, और वो हथियार लेकर उसकी लाल आंखें गुस्से में नजर आ रही थी। वो चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था, और उस हथियार से उसने मुझे जैसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो हथियार एक रॉड नजर आ रही थी, लोहे की। उस रॉड को उसने दीवारों पर मारा, बहुत सारा सामान तोड़ दिया। वो जैसे कोई दरिंदा नजर आ रहा था। उसके बड़े से बाल थे, लेकिन वो परछाई जैसा था। वो साफ नहीं बल्कि धुंधला सा था, जैसे कोई आत्मा हो। मैं सहम चुका था। इतनी घटनाएं हो चुकी थी आज रात यहाँ पर कि मैं अंदर तक डरा हुआ था। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं नीचे गिरा हुआ था और मुझ में हिम्मत तक नहीं हुई उठने की। मैं वहां घिसटता हुआ पीछे की तरफ पड़ने लगा, और वो परछाई हथियारों को दीवारों पर मारती रही और मेरे करीब आती रही। मैं जानता था वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो जो भी है, भूत है या शैतान है, जो भी है, वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। और इस तरह से हथियार को दीवारों पर मारकर वो मुझे डरा रहा है और चेतावनी दे रहा है। वो करीब आता जा रहा था। उसने अपना पैर मेरे पैर के ऊपर रख दिया ताकि मैं घिसटकर और पीछे ना जा पाऊं। वो अब मुझे रोक चुका था और उसने दूसरा कदम मेरे दूसरे पैर पर रखा। वो मुझे वहीं पर फंसा चुका था। उसने उस हथियार को मेरे सर के करीब नीचे फर्श पर मारा, जिस कारण फर्श भी टूट चुका था। उसका वार बहुत जोरदार था। उसने 2 बार और फर्श पर मारा और ज्यादा करीब मारा, मेरे सर के बिल्कुल करीब भी। मैं जानता था इस बार उसका वार मेरे सर पर होने वाला था, लेकिन डरा हुआ इंसान किस तरह से वहीं पर जम सा जाता है, मैं महसूस कर सकता था। जिंदगी में कभी मैं इतना नहीं डरा। मेरे हाथ खुले थे, लेकिन सन्न पड़े थे, जैसे मैं कुछ कर नहीं सकता। किसी भूत को मैं मानता नहीं था। आज मेरे सामने आया तो शरीर सन्न पड़ गया। उसने उस हथियार को ऊपर की तरफ उठाया। वो मेरे सर पर मारना चाहता था और मैंने आंखें बंद कर ली। मैं डर चुका था, लेकिन उसने उस हथियार से मुझ पर वार नहीं किया। शायद वो इंतजार कर रहा था मैं आंखें खोलूं। मुझ में हिम्मत नहीं हुई आंखें खोलने की। काफी देर तक मैं इसी तरह से आंखें बंद करके वहीं पर लेटा रहा। उसने भी कोई वार नहीं किया। मैं जानता था मेरी आंखें खुलेंगी और वो वार करेगा, लेकिन डर के मारे आंखें खुल नहीं रही थी। मैंने हिम्मत की और आंखें खोली। उसने हथियार ऊपर की तरफ उठाया हुआ था और बस वो इंतजार ही कर रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे उसमें रहम आ गया। उसने हथियार तो घुमाया, लेकिन वो मार नहीं पाया और उसने उस हथियार को वहीं पर फेंक दिया एक तरफ और भागकर बाहर चला गया। मैं लगभग 10 से 20 मिनट तक वहीं पर लेटा रहा। डर के मारे मेरी हालत पतली हो चुकी थी, मैं हिल नहीं पा रहा था। लगभग 20 मिनट बाद मुझ में हिम्मत हुई उठने की और मैं उठकर सोचने लगा, आखिर यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ? आखिर ये हथियार वो क्यों लेकर आया था? अगर उसने मुझे मारा नहीं तो वो इस हथियार को लेकर यहाँ पर क्यों आया था? क्या तोड़फोड़ करने आया था? वो भूत था या शैतान? क्या था वो? वो क्या करने आया था? मैं जान नहीं पाया, लेकिन डर के मारे मैंने उस हथियार को दरवाजा खोलकर बाहर फेंक दिया। वो हथियार अब बाहर घर से काफी दूर पड़ा था और मैंने दरवाजा लगा लिया। दरवाजे की कुंडी शायद टूट चुकी थी। उसने पैर मारा होगा जिससे दरवाजा टूट गया। अब इस दरवाजे को बंद नहीं किया जा सकता। इस चीज ने मुझे ज्यादा डरा दिया था। उसने पैर ही इतनी जोर से मारा, दरवाजा टूट गया। अब तो कोई भी घर के अंदर आ सकता है। वो इतने चेहरे जो अजीब अजीब तरह से मेरी तरह के नजर आ रहे हैं, वो भी तो घर में आ सकते हैं, या कोई और।
क्या यहाँ भूत प्रेतों की संख्या बहुत ज़्यादा है? और जो पड़ोसी हैं, क्या वो जानते हैं या वो भी भूत हैं? मुझे इन चीज़ों का जवाब भी चाहिए था। भविष्य गढ़ी क्यों कहा जाता है इसे? यहाँ पर इतनी घटनाएं हो चुकी थीं और जब मेरा ध्यान मेरी घड़ी पर पड़ा, उसका समय 9 बजे पर रुका हुआ था। मैं समझ नहीं पा रहा था समय बढ़ क्यों नहीं रहा। मैं घर से बाहर गया और चांद की रोशनी उसी तरफ से आ रही थी। चांद वहीं पर था। घंटों बीत चुके थे लेकिन समय बढ़ नहीं रहा। क्या मुझे भ्रम हो रहा है? मैं जान नहीं पा रहा था। मैं घर के अंदर आ गया। वहां अजीब अजीब आवाजें आती रहीं, किसी के चलने की, किसी के भागने की। छत से भी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई छत पर चढ़ रहा हो, जैसे चिमनी वाली तरफ कोई जा रहा हो। चिमनी से खुरचने की आवाजें आ रही थी। वहां चिमनी से नीचे की तरफ को धुआं आ रहा था, लेकिन वहां तो आग ही नहीं जल रही थी, ना ऊपर ना नीचे। तो ये धुआं कहां से आ रहा था? कई चीजें जो अजीब तरह की थी वहां घटती जा रही थी। मेरी हिम्मत टूटती जा रही थी। लगभग 8 घंटे मैंने वहां पर बिताए होंगे। घड़ी की सुई 9 बजे पर रुकी हुई थी। रात खत्म नहीं हो रही थी। मैं ये जान गया था इस घर में समय नहीं बढ़ता। शायद यहाँ पर कोई श्राप है। ये अंधेरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और यहाँ पर शैतानों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरे जैसे दिखने वाले मुझे घर के अंदर भागते हुए नजर आते। वो काली परछाई भी यहाँ पर दीवारों पर मारती हुई नजर आती, कभी सामान उठाती हुई नजर आती। क्या करूं मैं? क्या वो मुझे मार देंगे या यहीं पर कैद कर लेंगे? मैं पागल हो सकता था। मैंने सोचा सामान उठाऊं और इस जंगल से भागूं। पास वाले गांव में पहुंचूंगा, वहां पर कुछ जान पाऊंगा। भागता हुआ शहर पहुंच जाऊंगा, जिंदा तो बचूंगा। यहां पर तो समय नहीं बढ़ता, मैं हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगा। मैंने अपने काम का सामान उठाया, जिस कारण मैं तेजी से भाग सकता था। मैंने वो दरवाजा खोला और मैं जंगल की उसी तरफ भागने लगा जहां से मैं आया था। मैं रास्ते जानता था। ऐसे रास्ते मैं भूलता नहीं। आसानी से 5-7 किलोमीटर का सफर तय करूंगा और उस गांव में पहुंच जाऊंगा, जिंदा तो बचूंगा। मैं भागता रहा। उस गांव से काफी दूर निकल आया। जो रोशनी उस गांव से नजर आ रही थी वो भी गायब हो चुकी थी, लेकिन वो जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं कई घंटे भागता रहा। मैं एक सीध में जाता रहा। कोई गांव नहीं आ रहा था। ये जंगल ही था जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं सीधा भागता रहा और थकान के मारे बैठ गया। वहां रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। शायद यहाँ पर समय रुक जाता है। वो चांद उसी दिशा में था। मैं उसके कारण सीधा भाग रहा था। वो भी आगे नहीं बढ़ रहा था। दिशा तो सही थी, लेकिन मैं रास्ता कैसे भटक सकता हूँ? वहाँ वो बड़ा गांव आ क्यों नहीं रहा? मैं यहाँ से बाहर निकल क्यों नहीं पा रहा? क्या मुझे पीछे की तरफ मुड़कर देखना चाहिए? मैंने सोचा पीछे मुड़कर जाता हूँ, देखता हूँ सफ़र कितनी दूर तक निकल आया है। मैं पेड़ों पर निशान लगाता जाऊँगा, इससे आसानी होगी। पहली बार मैंने ये गलती कर दी। मेरे पास बहुत सारा कागज़ पड़ा है। मैं उस कागज़ को उन पेड़ों पर टांगता जाऊंगा और उस पर इशारा बनाता जाऊंगा कि इस तरफ जाना है। मुझे पता लग जाएगा अगर मैं बार बार इसी जंगल में गोल गोल घूम रहा हूँ। यही हो सकता है इतने घंटे भागने के बाद भी मैं इस जंगल से बाहर नहीं आ रहा। मैंने उस नोटबुक में कागज़ों को फाड़ना शुरू कर दिया। मैं एक एक कागज़ पर इशारा बना रहा था कि मैं इस तरफ से आया हूँ और इस तरफ को जाऊँगा। उन कागज़ को मैं उन पेड़ों पर टांगता गया, आगे तक बढ़ता गया और आगे जाकर मुझे एक कागज़ नज़र आया जिस पर निशान बना हुआ था। ये वो कागज़ था जिसे मैंने टांगा था। अगर मैं उस तरफ से आया हूँ और इस तरफ जाना है तो ये कागज़ मेरे आगे कैसे आ गया? मैं दूसरी दिशा की तरफ जाने शुरू हो गया। वहाँ भी कई कागज़ आए। मैं इतने कागज़ टांग चुका था, इशारे एक तरफ किए हुए थे, लेकिन बार बार वो कागज़ सामने क्यों आ रहे थे? एक ही दिशा में तो मैं जा रहा हूँ, फिर भी मैंने बिल्कुल मोड़ नहीं लिया। फिर भी ये क्यों हो रहा है? क्या मुझे पीछे मुड़ना चाहिए? एक बार देखता हूँ कागज़ों की शुरुआत कहाँ से की है।
मैं थोड़ी देर पीछे मुड़कर जाता रहा और वो गांव मेरे सामने आ गया। इतने घंटों भागा था मैं उससे दूर, लेकिन वो गांव पीछे कुछ कदमों पर ही आ गया। ये कैसे हो सकता है? क्या मुझे किसी और दिशा में भागना चाहिए? मैं भागता गया, मैं जंगल के दूसरी तरफ भागता गया और उधर भी मुझे वो कागज नजर आए। मैं हर तरफ भागता और मुझे कागज ही नजर आते। मैं हर तरफ भागता, मुझे वो कागज नजर आते। यहां मैं गोल गोल घूम रहा हूं, यहां से बाहर कैसे जाऊं? मुझे आगे काला अंधेरा नजर आता और पेड़ ही पेड़ नजर आते। हर पेड़ पर वो कागज टंगा हुआ था। मैं उस पेड़ को ढूंढ रहा था जहां पर कागज ना टंगा हो। एक पेड़ नहीं मिला मुझे। वहां गोल गोल पेड़ लगे हुए थे। मैं घूम घूम कर उसी गांव के आसपास रहा। कुछ कदम पीछे मुड़ता, वो गांव पहुंच जाता। इस गांव से मैं बाहर नहीं जा सकता। समय 9 बजे का था। घड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, इन सवालों ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं क्या करूं? मुझे भूख तक नहीं लग रही थी। इस चीज ने मुझे ज्यादा हैरान किया था। मैंने कल ही शेव की थी और आज मेरी दाढ़ी थोड़ी थोड़ी पड़ चुकी थी। वो कटीली सी दाढ़ी हाथ लगाते महसूस हो रही थी। यहां बहुत समय बीत चुका था, लेकिन घड़ी 9 बजे पर रुकी हुई थी। दिन होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अलग अलग घरों में जाकर दरवाजे खटखटाता रहा, कोई बाहर नहीं आया। मैंने कई दरवाजों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजे जैसे लोहे के हों, वो टूटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़े बड़े पत्थर लेकर मैंने उन लकड़ी के दरवाजों पर मारे, लेकिन वो दरवाजे खुले नहीं। मैं क्या करता? बचने का कोई रास्ता नहीं था। चाहे मैं इधर जाता चाहे उधर, यहां से बाहर नहीं जा पा रहा था। धीरे धीरे घंटे बीतते जा रहे थे। मुझे महसूस होना शुरू हो गया था ये घंटे नहीं, ये दिन बीत रहे हैं। मेरी दाढ़ी बड़ी होती जा रही थी, यहां दिन बीतते जा रहे थे। वो अंधेरा खत्म नहीं हो रहा था। बहुत दिन बीते, मेरी दाढ़ी बड़ी हो चुकी थी। भूख मुझे लगी तक नहीं। मैं क्या करता? मैं यहाँ ये ढूंढ रहा था कि शाप काम कैसे करता है। क्या चीज़ है जिसने समय रोका हुआ है? मैं कैसे यहाँ से बाहर जाऊँगा? मैं अब उस खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करता। क्या घर के अंदर कोई चीज़ नज़र आ रही है? ऐसा मैं बार बार करता। शायद कई दिनों के अंतर के बाद वहाँ दिन बीतते जा रहे थे। कभी कभी मैं उस घर के ऊपर चढ़ता, चिमनी से उतरकर नीचे आता। कभी मैं उन खिड़कियों से छलांग लगाकर बाहर जाता। कोई रास्ता तो हो यहाँ से निकलने का। कुछ हो नहीं पा रहा था। कभी कभी मैं दीवारों पर लिखता, मदद मांगता, कोई तो मेरी मदद करे। मैं अंदर जाकर भी बहुत कुछ करता, लेकिन वो 9 बजे का समय नहीं बदल रहा था। इतने दिनों में, दिन शायद महीने तक हो गए थे, मैं वहीं फंसा हुआ था और पागल होने की कगार पर आ गया था। मैं क्या करता? मैंने भागकर गांव से बाहर जाने की बार बार कोशिश की। वो कागज की चिट के बिना एक पेड़ तक नजर नहीं आया जिससे मैं सही रास्ता ढूंढ पाता। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था और मैं उसी घर के बाहर आ चुका था। मुझे अब ये समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। यहां जो भी नजर आया मैं उसे जान से मार दूंगा। मुझे यहां फंसाया गया है, मुझे बदला लेना है। मैं किसी को जान से मारूंगा, शायद कोई मरेगा, तभी मैं यहां से बाहर निकल पाऊंगा। यही तो रास्ता होगा। वहां सामने वो हथियार पड़ा था जिससे उस भूत ने मुझ पर हमला किया था। मैंने उसे उठा लिया। मैं उसे उठाकर अपने घर के अंदर चला गया। मुझे वहां एक आत्मा नजर आई। वो धुंधली सी थी, जैसे कोई लड़का हो। मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। मेरी आंखें भी धुंधली धुंधली सी नजर आ रही थी। मैं जानता था यहाँ कोई तो है, ये मुझे फंसा रहा है, मुझे इसे मारना चाहिए। मैं हथियार को कभी दीवारों पर मारता तो कभी नीचे। मैं उसे डरा रहा था। मैं उससे पूछ रहा था यहाँ से बाहर कैसे जाऊं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो जैसे नीचे जमीन पर गिरा हुआ पीछे की तरफ घिसट रहा था। उसने एक आवाज तक नहीं दी। मैं उससे पूछता रहा,
यहाँ से बाहर कैसे जाना है? मुझे बताओ, यहाँ से बाहर कैसे जाना है? मैं पागल हो जाऊंगा। 9 बजे का समय नहीं बदलता, मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊं? वो धुंधली सी परछाई कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने उसके पैरों के ऊपर पैर रखा, एक एक करके। उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने उस हथियार को उसके सर के आसपास मारने की कोशिश की। मैं फर्श पर मार रहा था। वो अब भी जवाब नहीं दे रहा था। मैंने उस हथियार को उठाया उसके सर पर मारने के लिए, और तभी सन्नाटा हो गया। उसने आंखें बंद कर ली थी। मुझे वो नजर आई, और तभी मुझे नजर आया ऐसी घटना तो मेरे साथ भी हो चुकी है। मुझे भी इसी तरह एक काला शैतान आकर मारने की कोशिश कर रहा था। क्या वो मैं ही था, भविष्य से आया हुआ? क्या इसे इसीलिए भविष्य गढ़ी कहा जाता है क्योंकि यहाँ भूतकाल और भविष्य काल का ज्ञान नहीं रहता? यहाँ समय एक रफ्तार में नहीं चलता। वो बड़ा सा हथियार हाथ में पकड़े मैं मारना तो चाहता था, लेकिन ये जानने के बाद मेरा हाथ नहीं चला। मैं उस हथियार को वहीं पर फेंक कर घर के बाहर की तरफ भाग गया। मैं क्या कर सकता था? बाहर की तरफ खड़ा होकर मैं चिल्लाता रहा, मेरी कोई मदद करो, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। मैं फिर से खिड़की से उस आत्मा को अंदर की तरफ देखने की कोशिश करने लगा। वो सफ़ेद आत्मा थी जो भूतकाल का निशान थी, और मैं शायद काली आत्मा जो भविष्यकाल का एक निशान हूँ। मैं अब जान गया था, यहाँ से बाहर कोई नहीं निकल सकता। मैं हमेशा यहीं पर रहने वाला हूँ। समय बढ़ता नहीं, मैं बचूंगा कैसे? दिमाग मेरा हिल सा चुका था। मैं क्या करता? मैं घर के अंदर उन किताबों को पढ़ता रहता। दिन निकलते, हफ्ते निकलते, महीने निकलने लगे थे। मैं यहाँ दाढ़ी मूंछ काटने की कोई भी मशीन तक लेकर नहीं आया था। दाढ़ी बढ़ चुकी थी, मूंछें बढ़ चुकी थी, मेरे बाल भी लंबे लंबे हो चुके थे। मैं अब इंतज़ार करता कोई तो मुझे बचाने आए। कोई यहाँ पर मुझे बचा पाएगा या नहीं? क्या बाहर भी समय वही होगा? क्या अब भी 9 बजे होंगे? या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? ये शाप ने मुझे जैसे वहीं फंसा लिया था। मैं बेड पर बैठा इंतज़ार करता रहता, कोई मुझे बचाएगा। वहाँ कोई नहीं आता। शायद बहुत समय बाद बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ काफ़ी भारी थी। मैं सोचने लगा, ये कौन हो सकता है? क्या कोई पड़ोसी जाग गया है इतने समय बाद? यहाँ साल से ऊपर का समय हो गया था। कितने साल हो गए थे मुझे तो वो भी याद नहीं, लेकिन ये आवाज़ आ रही थी जो कुछ नई सी थी। पहले ये आवाज़ नहीं आई। मैं जान गया था पैरों की आवाज़ों को। ऐसा पहली बार था कि 2 लोगों के चलने की आवाज़ आ रही थी। मैं हमेशा यहाँ पर किसी एक के चलने की आवाज़ ही सुनता। मुझे हमेशा लगता कि यहाँ पर वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल जुड़े हुए हैं। ये मेरे ही पैरों की आवाज़ होती, हमेशा मेरे पैरों की। इस बार 2 लोगों के पैरों की आवाज़ आ रही थी। ये लोग कौन हो सकते हैं? क्या ये पड़ोसी होंगे? क्या मुझे बाहर निकलना चाहिए? मैं छिपकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया और इंतज़ार करने लगा। अगर तो ये मेरे जैसे दिखने वाला हुआ तो यकीनन ये मैं ही होऊंगा। लेकिन दूसरी आवाज़ किसकी है? ये क्या हो सकता है? वो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मुझे बाहर रोशनी नजर आई। ये सूरज की रोशनी थी। उस रोशनी ने मेरे अंदर उमंग भर दी। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। क्या इस रोशनी में मुझे अंदर घुस जाना चाहिए ताकि इस 9 बजे के शाप से मैं निकल सकूं? मैंने उस दरवाजे को धक्का दिया और मैं बाहर की तरफ भागने लगा। ये सूरज की रोशनी थी। दिन हो चुका था। मैं घड़ी तक देखना नहीं चाहता था, बस जंगल की एक तरफ भागता गया। मैं सीधा भागता गया और पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। मैं उस आवाज़ को सुन नहीं सकता था
मुझे रुकना नहीं चाहिए। ये लोग मुझे पकड़कर वहीं कैद कर सकते हैं। मुझे बस यहाँ से भागना होगा। मैं सीधा एक तरफ भागता रहा और जंगल के पास ही पेड़ों पर मुझे वो कागज़ नजर आ रहे थे। मैं सोचे जा रहा था, दिन तो हो गया, क्या इन पेड़ों से बाहर निकल पाऊंगा जिन पर मैंने ही ये निशान बना रखे हैं। मुझे और पेड़ नजर आए, वो खाली थे, उन पर कोई कागज़ नहीं लगा था। ये बाहर जाने का रास्ता था। मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था। मैं भागता गया। धीरे धीरे वो जंगल खत्म हुआ और मैं उस बड़े गांव में पहुंच गया। मुझे नहीं पता ये कितने साल लगे होंगे मुझे बाहर निकलने में। मैं बाहर आ गया था। मेरी पड़ी सी ताड़ी, बड़े बड़े बाल और फटे से कपड़े नजर आ रहे थे और मैं वहाँ घूमे जा रहा था। लोग मुझे पागल समझकर वहाँ से भगा रहे थे। मैं क्या कर सकता था? मुझे वहाँ बस में भी नहीं बिठाया गया। मुझे चलकर शहर का सफ़र करना पड़ा। मुझे भूख लग रही थी। इतने सालों में मुझे कभी भूख नहीं लगी। ये पहली बार एहसास था भूख का। मैंने पत्ते तक खाए, वो इतने स्वाद लगे। मुझे भूख लगी हुई थी। सच में मैं भूखा था। मैं चलकर शहर तक पहुंचा और वहां से मदद मांगता हुआ, भीख मांगता हुआ अपने शहर पहुंचा। मुझे कोई पहचान नहीं रहा था। कोई मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था कि मैं वही हूँ। मैं अपना आधार कार्ड दिखाता रहा। मैं यकीन दिलाता रहा। मैं हर किसी के पास गया। हर कोई मुझ पर शक करता रहा। मैं किसी के नज़र तक में नहीं आ पाया। मैं अपने घर पहुंचा, अपनी दाढ़ी बनाई, बाल बनाए, लेकिन मेरा चेहरा थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका था। मेरी शक्ल बदल चुकी थी। मैं एक समय में कैद होकर बाहर आया था और शायद अब मुझ पर कोई यकीन नहीं करने वाला था। मैं उस आदमी को ढूंढता रहा जिसने मुझे इस गांव में भेजा था। उसने मुझसे बदला लिया था। मैंने उसको इतना भी परेशान नहीं किया था कि वो मुझे इस तरह से फंसाता। मैं आज भी उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी उम्र वापस पाना चाहता हूँ जो मैंने उसी जगह पर गंवाई है। दुनिया वहीं की वहीं खड़ी है। मेरे सालों बीत गए। मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या मैं अपनी ज़िंदगी वापस पा सकता हूँ? मुझे आगे क्या करना चाहिए? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं उस बात पर अमल ज़रूर करूँगा।